ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की हमारी चर्चा चल रही है। क्या क्या आवश्यक है सम्यक दर्शन के लिए, इस विषय पे हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। कल हमने देखा था 3 चीज़ें। पहला तो नाम, दूसरा लक्षण निर्देश और तीसरा विचार पूर्वक परीक्षा। नाम और लक्षण तो जैसा शास्त्र में आया वैसा जानना, उसके बाद उसकी परीक्षा में विवेक चाहिए। समझ में है ऐसा है कि नहीं। अब उसके बाद आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि किसकी परीक्षा करना किसकी नहीं करना। यहाँ कहा था, प्रश्न उठाया था कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें। तो हमने बात की थी भैया, यदि जिनेंद्र देव का उपदेश मान करके ही अगर आप स्वीकार कर लोगे तो किसी और के उपदेश को सुन करके उसकी बात भी आप स्वीकार कर लोगे। इसलिए अनुभव बहुत ज़रूरी है, परीक्षा बहुत ज़रूरी है, विचार विवेक बहुत ज़रूरी है, तर्क वितर्क जरूरी है, बुद्धि लगाना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के बात यह है, ऐसा नहीं कि भैया जिनेंद्र देव ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, अपन काय को अपनी बुद्धि खर्च करो, संभाल के रखो बढ़िया फ्रिज में। तो ऐसा नहीं करना, उसका उपयोग करो। दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है तो उसका प्रयोग अवश्य करें, उसको फ्रिज में नहीं रखना। मन में है ऐसा है। जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति। लास्ट में कल ये लाइन पे बात की थी हमने कि अगर एक बार भाव भाषण हो जाए तो 50 लोग मिलके बोले तो भी अन्यथा प्रतीति नहीं करता। फिर जैसे उस बच्चे को एक बार अग्नि का अनुभव हो गया, अब तुम पकड़ के जबरदस्ती आग के पास ले जाओगे तो रोएगा, भागेगा। इसे कहते हैं प्रतीति, सच्ची प्रतीति ना, ऐसा अनुभव। अब कहते हैं यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती। समझ में? पहले कहा ना, अपन ने पहले बात की थी भाई, पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणिकता होती है। लेकिन भैया पुरुष की प्रमाणता ऐसे थोड़ी ना हो गई, पुरुष की प्रमाणता पहले हो तो सही, तभी तो आप वचन की प्रमाणिकता करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? कल अपन ने बात की थी ना कि सबसे पहले समंतभद्र आचार्य ने सर्वज्ञ सिद्धि की, फिर अरहंत के सर्वज्ञता की सिद्धि की, अरहंत के ही सर्वज्ञता की सिद्धि की। समझ में? अरहंत के ही मतलब जिनके वीतरागता है उन्हीं के सर्वज्ञता है, अरहंत सिद्ध के सर्वज्ञता की सिद्धि की। उसके बाद में उनके वचनों की प्रमाणता सिद्ध होती है। उसके बाद में आगम प्रमाण सामने प्रमाण के रूप में रखा जाता है सर्वज्ञता की सिद्धि के पश्चात। मन में आया? तो कहते हैं कि पुरुष की प्रमाणिकता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पहले उस पुरुष के कुछ वचनों की प्रमाणिकता पहले से होना बहुत जरूरी है, तब उस पुरुष की प्रमाणिकता मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर के वचनों की बड़ी प्रमाणिकता थी, क्योंकि समस्त संसार जानता था कि युधिष्ठिर सदैव सत्य कहता है, प्राण जाए पर सत्य वचन न जाए। समझ में आया? इसलिए द्रोणाचार्य ने हिंदू महाभारत में जैसा बताया है कि द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर ने कहा
कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने स्वयं तुरंत मान लिया। सबने कहा, किसी की बात नहीं मानी। और जैसे युधिष्ठिर ने कहा, उसको पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, तो मान लिया। ऐसे होती वचन की प्रमाणिकता। पहले से पता होना चाहिए ना, लेकिन कुछ वचनों की पहले प्रमाणता हो जाए तब तो। इसीलिए जिन वचनों की परीक्षा की जा सकती है पहले परीक्षा कर ले, तब जाकर के सिद्ध होगा हाँ इनके वचन की प्रमाणिकता है। फिर जिनकी प्रमाणिकता नहीं की जा सकती उनको तू पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता समझना, समझ में आया? और अगर तूने प्रमाण नहीं किया, परीक्षा नहीं की, तो कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति ने कह दिया तो तेरे दिमाग में वो घंटी बज सकती है। इसलिए अनुभव बहुत ज़रूरी है, प्रमाणिकता बहुत ज़रूरी है, विचार विवेक बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कार्य नहीं होता। फिर कहते हैं भाई उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? शास्त्र में उपदेश तो बहुत है ना, किस किस की परीक्षा करें? तो पंडित टोडरमल जी देते हैं समाधान कि भाई उपदेश में कोई उपादेय, कोई हे तथा कोई गे तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहाँ उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। समझ में? हे उपादेय, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, है माने त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। इसका विचार करना जरूरत है, बस इसकी परीक्षा कर ले, बाकी की जरूरत नहीं। यही प्रयोजन भूत है तेरे लिए। समझ में आया? इसकी परीक्षा कर ले बस। कि उपदेश तो बहुत प्रकार के हैं, समझ में आया? चरणा नियोग में, प्रथमा नियोग में, कर्णा नियोग में, द्रव्य नियोग में, हर बात में अलग ही उपदेश दिया जा रहा है। किस किस की परीक्षा करें, कैसे कैसे परीक्षा करें? तो कहते हैं हे उपादेय की परीक्षा कर। तेरे लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है वो देख। पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है आवश्यकता। आवश्यकता, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। बुद्धिमान वो है जो आवश्यक कार्य करता है, अनावश्यक कार्य छोड़ देता है। उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। पर मैं बुद्धिमान वही है, समझदार वही है। आपको परिवार के लिए कुछ काम करना है, क्या आवश्यक है जो करना ही है, और जो क्या अनावश्यक है करने की जरूरत नहीं है फिर भी करे जा रहे। समझ में? ये सोचने की बात है। मंदिर के लिए यदि आपको कुछ करना है तो क्या आवश्यक है जो करना जरूरी है, और क्या अनावश्यक है जो हम फालतू में करे जा रहे हैं, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, समय खराब कर रहे हैं। हर चीज में ये लगाना, तो ना आवश्यकता और अनावश्यकता। ऐसे ही उपदेश में तेरे लिए प्रयोजन भूत क्या है, जो लाइन कही थी मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत, उसकी परीक्षा करना, बाकी की छोड़ देना, बाकी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा तो उपदेश में कोई उपादेय, कोई हे तथा कोई गे तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहाँ उपादेय हे तत्वों की परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान लिया, हे को उपादेय मान लिया तो अपना बुरा होता है। उनमें अब इसकी बहुत बारीकी से परीक्षा होनी चाहिए। यही है महत्वपूर्ण विषय सम्यक दर्शन के लिए। इसकी परीक्षा बहुत बारीकी से होना चाहिए। समस्त संसार किसे उपादेय मानता है और शास्त्र क्या कहता है, संसार किसे हे मानता है और शास्त्र क्या कहता है। हमें जैन दर्शन में एकमात्र आत्म तत्व को उपादेय कहा है, बाकी सबको हे कहा है। अब लगाओ समझ में? निश्चय से तो एकमात्र मेरा आत्म तत्व, मेरा आत्म तत्व, मेरा नहीं, मैं आत्म तत्व। निश्चय से तो मैं आत्म तत्व, मेरे लिए मैं ही उपादेय तत्व हूं, एकमात्र, अन्य कुछ नहीं। अच्छा, तो बाकी संसार में जो पूजा प्रक्षाल का उपदेश है, आरती भक्ति का उपदेश अगर दिया जा रहा है, समझ में आया? स्वास्त्र स्वाध्याय का उपदेश है, तत्व विचार का उपदेश है, ये क्या है? दया दान भक्ति का उपदेश है, ये क्या है? कि ये उपादेय नहीं है, हे है। अब यहाँ समझने की बात है। अब परीक्षा की घड़ी है। पूरी दुनिया कह रही है ये उपादेय है, करने योग्य, करने योग्य, करने, यही धर्म है, यही धर्म है, यही करने योग्य। आप कह रहे हैं ये उपादेय नहीं, हे है। हाँ,
ये हे है। अगर इसे उपादेय मान लिया तो संसार में भटकोगे, क्योंकि शास्त्र इसे संसार का कारण कहता है। शास्त्र में कहा है पूजा, भक्ति, दया, दान, स्वाध्याय, तत्व विचार, ये सब क्या है? ये सब शुभ भाव है, शुभ भाव है। और शुभ भाव पुण्य का कारण है। शुभ भाव से संसार ही मिलता है, और ये शुभ भाव त्याज्य हैं। शुभ अशुभ दोनों भाव त्याज्य हैं। शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। शुभ अशुभ भाव की जो लहर है ना हमारी, उसके कारण से हमारी चैतन्य शक्ति अटकी पड़ी है, चैतन्य शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। मन में यही तो समस्या है। ये शुभ अशुभ भाव अगर त्याग दिए तो चैतन्य शक्ति प्रकट हो जाएगी। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। युगल जी बाबूजी की पूजन की जयमाला आश्रव भावना। शुभ अशुभ भाव, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। ये उपयोग है। उपयोग की परिभाषा दी है बृहद द्रव्य संग्रह में कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में लिखा उपयोगो लक्षणम, कि जीव का लक्षण उपयोग है। लक्षण से पहचानोगे ना लक्ष्य को, जीव क्या उसका लक्षण। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। तो उपयोग क्या कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग 3 प्रकार का। ऐसे बृहद द्रव्य संग्रह में 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग लिखा है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग करके हम यहाँ लेते हैं शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जब हमारा ज्ञान का व्यापार अशुभ प्रवृत्ति में लगता है, ज्ञान का व्यापार मतलब समझे भाई सब, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, इसके अलावा समस्त संसार ज्ञेय हैं, उसको जानने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब पर पदार्थों में राग द्वेष की बात आ जाती है, और उस राग द्वेष में जब ये जीव पर पदार्थों से तन्मय होता है मतलब समझे, उसकी वासना पड़ जाती है उसके अंदर अभिप्राय में, पर पदार्थों में तन्मय हो जाता है। ये ऐसा, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा क्यों, ये जो आकुलता व्याकुलता होती है अंदर में, इसका नाम है राग द्वेष। समझ में आया? और उस समय जो अशुभ भाव में प्रवर्तन कर रहा है ये उपयोग, समझ में, तब तो होता है पाप का बंध। शुभ भाव में प्रवर्तन करता है तब होता है पुण्य का बंध। और जब इन शुभ अशुभ भावों से भिन्न आत्मा में उपयोग प्रवृत्त होता है तब होता है शुद्धोपयोग। समझ में आया? ऐसा होता है। तो संसार में समस्त पदार्थ क्या है? हे हैं कि उपादेय हैं? संसार के समस्त पदार्थ मात्र ज्ञेय हैं, ना हे है ना उपादेय है। स्वयं में भी मुझे और समस्त संसार को क्या करना? ज्ञेय पदार्थों में लेना। सब जानने योग्य है, सबको जानना, सब जानने योग्य है। मेरे ज्ञान के सामने जो आएगा उसे वो जानेगा। अब हे उपादेय ले लो कि निश्चय नहीं से तो मेरा आत्म तत्व ही उपादेय है, बाकी सब हे है। ठीक है? अब ये जो बात कही ना मैंने, ये भी वास्तव में व्यवहार की बात है। इधर से मैंने कह दिया निश्चय से तो मेरा आत्म तत्व ही उपादेय, बाकी सब हे है, लेकिन कहते हैं ये बात भी व्यवहार की है। इस आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की ऐसी शक्ति है, ना तो कोई कुछ ग्रहण कर सकता है, ना कोई कुछ त्याग कर सकता है। ना मुझ में पर पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति है, ना ही त्यागने की शक्ति। मैं इनसे परे हूँ। समझ में है? तो क्या हुआ ये ग्रहण त्याग?
जो अनादि काल से भ्रम पूर्वक मोह की मदिरा पिए हुए मैंने मान के रखा था कि ये पदार्थ मेरे हैं, और आज जैसे ही लक्षणों से समझ में आ गया कि नहीं, ये मेरा ज्ञान मुझ में, इनका ज्ञान इनमें, ये मुझसे भिन्न, मुझ में ज्ञान दर्शन, इनमें नहीं, ये सब मुझसे भिन्न, ऐसे जो पहचान हो गई, उसके बाद ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय जो हुआ, इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन का मार्ग है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अगर आप इस रास्ते पे हो तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो, और जहां आपने पर पदार्थों में राग द्वेष किया तो मिथ्या दृष्टि। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये भेद ज्ञान, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मिथ्यात्व। अब सोचो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उपादेय तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। हे उपादेय तत्वों की परीक्षा कर लेना। परीक्षा कर लेना का मतलब क्या? हे उपादेय कैसे समझोगे? लक्षणों से। जो मेरा सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। लक्षणों से पहचान लो, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जहाँ जैसे व्रत, नियम, संयम, उपवास आदि का उपदेश है, वो क्रिया है, तो समझना ये जड़ की क्रिया है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये जड़ की क्रिया है उपादेय है कि भैया है, मैं नहीं हूँ, मेरे लिए तो मेरा आत्म तत्व ही उपादेय है। किंतु बाहर में ये क्रिया देखी ही निमित्त नैमित्तिक सहज परिणमन होता है। दिगंबर मुनिराज के महाव्रत सहज फलते हैं। आप सोचो, उनको लगना नहीं पड़ता बार बार ये कुछ नहीं, सहज जीवन में आ रहा है। सोचो, किसी भी देखने वाले को ऐसा लगेगा कि नहीं करते हैं कर करके करते हैं। अरे नहीं भैया, सहज आ गया, अभी और चर्चा करेंगे इसकी अपन। क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। ये समस्त संसार व्रत आदि को उपादेय मान के बैठा हुआ है, इसलिए इसका बुरा हो रहा है। ये शुभ भाव को उपादेय मान के बैठा हुआ है, इसलिए संसार में भटक रहा है। क्यों? क्योंकि इसने संसार के कारण को उपादेय माना, तो संसार ही तो मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत गहराई से विचार करने की बात है, एक एक बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। क्या है क्या उपादेय है। समस्त पर द्रव्यों से भिन्न मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। यदि तुझे सिद्ध होना हो, यदि तुझे तेरे स्वभाव की प्राप्ति करना हो, यदि तुझे अनंत सुख प्राप्त करना हो, तो तेरे लिए उपादेय तत्व क्या है? केवल मेरा आत्म तत्व ही उपादेय। क्योंकि आत्म तत्व से ही मोक्ष मार्ग खुलता है, आत्मा में ही अनंत सुख का सागर है, और मैं ही सिद्ध स्वभावी हूँ। मुझ में ही सिद्ध बनने की योग्यता है, मैं ही शक्ति अपेक्षा से सिद्ध हूँ। तो सिद्ध बनना है तो कहाँ देखना पड़ेगा? व्रत करने से बनेंगे, प्रक्षाल पूजन करने से, शांति धारा करने से, भक्ति करने से, स्वाध्याय करने से, तत्व विचार करने से? अरे नहीं, ये सब एक तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध से जुड़े हुए हैं, बस और कुछ नहीं। इनका निषेध नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इतना समझाया जा रहा है कि ये हे हैं और मैं उपादेय हूँ, क्योंकि ये संसार के कारण है, और मुझे संसार नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए। ये व्रतादिक को यदि तुमने उपादेय मान लिया, तो जिसको उपादेय माना है उससे जो मिलता है वही मिलेगा। व्रतादिक चूंकि शुभ भाव है, शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, और ये संसार मार्ग है। यदि आपने अनादिकाल से व्रतादिक को, पूजा प्रक्षाल को, तत्व विचार को ही उपादेय माना हुआ है, तो आपको संसार ही मिलेगा, मोक्ष मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जीवन भर, आपने भव भव में केवल संसार मार्ग को उपादेय माना, जबकि उपादेय किसको मानना था? आत्म तत्व को। ये बहुत बड़ी भूल है। जिसको उपादेय जाना था उसको तो जाना ही नहीं, और जो हे था, त्यागने योग्य था, संसार का कारण था,
उसे मोक्ष का कारण मान करके, उपादेय तत्व मान करके बैठा हुआ है और मोक्ष का कारण मान के कर रहा है। अब मान के तो मोक्ष का कारण कर रहा था और मिल रहा था स्वर्ग संसार। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो वास्तव में संसार का कारण है। उससे स्वर्ग ही मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता नहीं। मोक्ष तो आत्मा में आत्मा से ही प्राप्त होता है, व्रत आदि से प्राप्त होता। इतना है, क्लियर है? ऐसे आप हर चीज में परीक्षा करना पड़ेगा। जीवादि 7 तत्वों में ऐसे, ये जीवादि 7 तत्वों में ये आश्रव बंध संबंध निर्जरा के निरूपण में अपन ने बहुत बातें की है। इस विषय में जितनी चर्चा की जाए कम है। देव सास गुरु की परीक्षा के विषय में भी बहुत बातें की है हमने, क्या है क्या उपादेय है। मैं आज वो डॉक्टर विवेक जी सागर का सुन रहा था मैं, एक शॉर्ट वीडियो। लोग कहते हैं भाई देव सास गुरु, तुम मुनि निंदा की बात आती ना, मुनि निंदा नहीं करना, तो कहते हैं भाई साहब जब शास्त्र में देव सास गुरु का स्वरूप आ रहा है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? क्या झूठ बोले? बताओ। शास्त्र में लिखा है विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह, तो वही बोले कि नहीं है जो चल रहा है वो बोले? मैं तो जो है वही बोल रहे हैं हम, निंदा किसी की नहीं हो रही है यहाँ। यदि आपको ईमानदारी से मोक्ष प्राप्त करना है, यदि आपको ईमानदारी से काम करना है, तो अपनी बात को ईमानदारी से कहना पड़ेगा। समझ में आया? गलत सलत कहने का काम नहीं। परीक्षा करनी है ना यदि आपको ईमानदारी से, वरना आपकी परीक्षा पूरी गलत हो जाएगी। तो इसमें ईमानदारी दिखानी पड़ेगी अगर मोक्ष मार्ग चाहिए, सुख चाहिए तो। नहीं तो दिखावे के लिए धर्म करना है तो कुछ भी कहो, फिर क्या है? क्लियर है? ऐसा है। अब उपादेय को है मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। फिर वो कहेगा कि स्वयं परीक्षा ना की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने, हे को हे जाने, तो इसमें बुरा कैसे होगा? भाई शास्त्र में पढ़ लिया उपादेय, उपादेय तत्व ये है, हे तत्व ये है, पढ़ के ही मान लेंगे। परीक्षा करने की क्या जरूरत आ रही है? कि अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। ये तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहाँ यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा। यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। भाव भाषण नहीं होगा तो चूक जाएगा। शास्त्र में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना। केवल कहने और सुनने से काम नहीं चलता, शब्दों के ज्ञान से काम नहीं चलता, परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा। समझ में आना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। त्रियंच गति में तो शब्द और परिभाषा का काम ही नहीं है, केवल समझ का काम है। में समझ में आना बहुत जरूरी है, शब्दों से काम नहीं चलेगा। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। मैं कई बार इस विषय में संसार में देखता हूँ, कई बार सोचता हूँ, विचारता हूँ। हमसे जो बड़े होते हैं, उम्र आदि में बड़े होते हैं, जब कई बार वो काम बताते हैं तो आधी बात बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मतलब पूरी बात हम क्यों बताएं सामने वाले व्यक्ति को, छुपा के रखेंगे हम। आधी बात बताते हैं और अब आधी बात उनने बताई है, वो काम चाहिए उनको पूरा, है ना। काम देते समय उनने आधी बात बताई और उम्मीद करते हैं कि काम वैसा हो जैसा हमने सोचा है, कि तुम्हें पूरी बात पता है। अब वो काम उतना ही करके लाता है जितना उसको मालूम होता है, और बाद में नया कारण निकल के आता है, नहीं हमने तो इसीलिए मंगाया था। तो भाई पहले बताते ना पूरी बात। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो भाव भाषण हुए बिना अन्यथा ही होता है काम। शब्द शब्द पढ़ लिए, शब्द शब्द पढ़ने से काम नहीं हुआ, क्योंकि जिनवाणी में तो नए प्रमाण स्याद्वाद अनेकांत की शैली में वचन कहे हुए हैं। कहाँ वचन किस अपेक्षा से कौन सी बात कही हुई है, तू वैसा का वैसा स्वीकार कर लेगा तो अर्थ का अनर्थ कर लेगा। इसलिए कहाँ किस भाव को लिए हुए वो बात है, वो भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। मैं तब तुझे जिनवाणी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। ऐसा है। यदि उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा। किसी भी नौकर को जब काम के लिए भेजते हैं ना, तो उसे पूरी बात बता के भेजना पड़ेगा। पहले के लोग अलग ही थे, अभी तो फिर भी ऐसा नहीं है। पहले के लोग जब नौकर को काम के लिए भेजते हैं, बुजुर्ग लोग होते थे, आधा किलो शक्कर अगर उन्हें मंगानी हो ना,
तो कम से कम 8 किराने की दुकान पे चेक करने भेजते थे क्या भाव मिल रही है, उसके बाद मंगाते थे। पहले के लोग ऐसे होते थे, पूरी तरह से भाव वासन करना समझते थे कि इतना, हाँ यही भाव चल रहा है अभी वर्तमान में, आधा किलो शक्कर मंगानी हो तो। आजकल तो कहीं से भी कुछ भी हो जाता है, इतना नहीं सोचते। यदि उस कार्य का भाव जानता हो तो वो कार्य सुधारेगा। भाव भाषण होना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, अब मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन जो यहाँ काम करके चला गया और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ उसको कैसे कौन सा तार कहाँ लगाया उसने। अभी लाइट चली गई, अपन ने उसको बुलाया, उसने क्या किया मैं देख रहा हूँ खड़े खड़े। अगली बार लाइट चली गई तो मुझे उसे बुलाने की जरूरत है कि मैं खुद काम कर सकता हूँ, मैंने देख लिया ना सब। भैया कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है पहले कारण दूसरा हो, अभी कारण दूसरा हो, और हो सकता है उसने जो भी किया उसमें मुझसे कोई चीज छूट गई हो। उसने तो चप्पल पहन के तार छुआ था, मैं नंगे पैर छू लूँ। उसने तार को ऊपर से पकड़ा था, मैं नीचे से पकड़ लूँ, मैं बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। भाव भाषण होना बहुत जरूरी है, बिना भाव भाषण के काम नहीं होता। जब डॉक्टर बनते ना डॉक्टर, 4 साल तो उनकी पढ़ाई, तीसरे साल से उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, इंटर्नशिप बोलते हैं इसको, कि सब में होती है। टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है। उसे बोलते हैं परीक्षा, प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना। भाव भाषण उससे होता है। भले तुमने पूरी डॉक्टरी में, अपने पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, राज्य में, देश में टॉप कर रखा हो, लेकिन अनुभव नहीं है तो आपके हाथ में मरीज का गड़बड़ हो सकता है कुछ भी। मुझे किसी ने ड्राइविंग की सारी जानकारी अच्छे से पढ़ा दी, 1 घंटा रोज पढ़ लिया मैंने, अगर अनुभव नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कहते हैं भाव भाषण हुए बिना कार्य नहीं होता, चूक जाएगा। और यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना आवश्यक है। भाव भाषित होने के अर्थ माने भाव भाषित होने के प्रयोजन से। अब भी भाव भाषण हुआ नहीं है, भाव भाषण करने के लिए हे उपादेय की परीक्षा आवश्यक है, ये कह रहे हैं। भाव भाषण तो अभी होगा। अभी इतनी बात है कि यदि भाव भाषण करना है पदार्थों का तो हे उपादेय की परीक्षा करना आवश्यक है, वरना भाव भाषण नहीं होगा। मैंने बताया था ना, संतरा लेने भेजा हो तो क्या संतरे के लक्षण है क्या नहीं है, इसकी जानकारी अगर दी जाए तो ठेले पे जाके उसको भाव भाषण होगा कि हाँ ये संतरा है, ये संतरा नहीं। क्लियर है? ऐसा। फिर वो कहता है कि यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें। भाई अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें, हमसे गड़बड़ हो गई तो क्या करें पंडित जी, ये बताओ। देखो ऐसा है भैया कि जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई है। जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि ना मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार अपनी परीक्षा में विचार किया कर। भाई तुम्हारे अगर परीक्षा बराबर नहीं हो रही है, अन्यथा परीक्षा हो रही है, तो समझना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर से वही पुरानी चीज़, फिर से सारे सूत्र लगाओ, दोबारा कोशिश करो। अगर एक बार सही नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करो, दोबारा नहीं हुआ तो तिबारा कोशिश करो। स्टार्टिंग से पूरा मैटर शुरू करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से कैसे? स्टार्टिंग से ऐसे, पहले नाम, फिर लक्षण निर्देश, फिर परीक्षा, बारंबार विवेक पूर्वक विचार पूर्वक परीक्षा, फिर अपनी समान बुद्धि वालों से प्रश्न उत्तर, उसका चिंतन, उसका निर्णय, अब विशेषज्ञों से पूछना, उसका उनसे प्रश्न उत्तर करना, चिंतन करना, निर्णय करना, बारंबार पूरी की पूरी वैसी की वैसी विधि अपनाना। जहाँ तक चूको बार बार करो, अनेक शास्त्रों में पढ़ो, अनेक विशेषज्ञों से सलाह लो, पूछो। उत्तर कैसे नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा। परीक्षा तो होगी 100%, जब तक नहीं हो तब तक लगे रहो। तथा जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, नहीं तो ये अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों का अन्यथा किस लिए कहेंगे। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वो अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा। इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, यदि उनका यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं। क्या कह रहे हैं भाई,
जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करें। जितने ज्ञेय तत्व का है ना, ज्ञेय तत्व मतलब क्या? ज्ञेय तत्व का मतलब है कर्णन योग के विषय, प्रथमन योग के विषय, ये ज्ञेय तत्व कहने में आते हैं। इनको आगम से ही मानना पड़ेगा। सर्वज्ञ वाणी है तो सत्य है, इसी अपेक्षा से उस बात को स्वीकार करनी पड़ेगी। जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करें। पहले तो पूरा यही कह दिया उन्होंने, क्या कि भाई ज्ञेय तत्व तो सर्वज्ञता के आधार से ही स्वीकार कर लेना कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो सत्य है। अभी कह रहे हैं ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो कर लेना, मतलब जितने ज्ञेय की परीक्षा हो सके तो कर लेना। जैसे ये ज्ञेय है ना, इसमें क्या है? लोहा। हाँ भाई, दुनिया मानती है लोहा है तो लोहा ही है। चुंबक लोग चुपका के देख लो ज़्यादा से ज़्यादा। जिसकी परीक्षा की जा सके उसकी कर लेना। कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से नहीं होगी। कुछ चीज़ों की हो सकती है, कुछ की नहीं होगी, या कुछ की एक देश होगी, कुछ की नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, ऐसा। ज्ञेय तत्व उनकी परीक्षा हो सके तो कर ले, परीक्षा करें, नहीं तो ये अनुमान करें कि हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे? जिससे प्रयोजन सिद्ध होता हो, जब वो सत्य है, वो अन्यथा नहीं कहे हैं, तो जिसका कोई लेना देना नहीं है वो अन्यथा क्यों कहा जाएगा? क्यों कहेंगे? कारण नहीं है ना। पहले तो मैं ऑलरेडी ये बात कह चुका, भाई जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वीतरागी है, राग द्वेष नहीं है और सर्वज्ञ है। ऐसा नहीं है कि कुछ जानते नहीं हो तो कुछ का कुछ कह दिया ऐसे ही, तो ऐसा तो उनकी वाणी में होता नहीं। तो 100% सत्य ही है। तो कह रहे हैं कि भाई जो प्रयोजन भूत तत्व है, जब वो ही अन्यथा नहीं कहे, तो जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, जो तेरे लिए अच्छे बुरे करने वाले नहीं है, जो अप्रयोजन भूत नहीं है, जिससे किसी का भला बुरा ही नहीं होता है। भाई सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि 3 लाख योजन का है, मैं जानूं नहीं जानूं, मेरा क्या कर रहा है? वो मखड़ा बेचारा चुपचाप आराम से, मेरा क्या ले रहा है? अब वो 1 लाख योजन का हो चाहे 1.5 लाख योजन का, हाँ, राग द्वेष की बात, पुण्य पाप की बात, मोक्ष मार्ग की बात, संसार मार्ग की बात यहाँ अन्यथा भाषित हो तो समझ में आए, लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी यहाँ अन्यथा भाषित नहीं हुई। समस्त संसार में एक तीर्थंकर परमात्मा जिनेंद्र देव की वाणी ही है जो निर्दोष मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताती है, जो आत्मा में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताती है। समस्त देवी देवता कहते हैं आओ हमारी पूजा करो। हमारे जैन धर्म में जिनेंद्र देव कहते हैं कि तू अपने को देख, मेरी पूजा में मतलब टाइम बर्बाद मत करिए। समझ में? हाँ, जब तक भैया तेरा कल्याण नहीं हो रहा तब तक तू देवशास गुरु का आलम्बन लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखा है शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणोदय, लेकिन पहले नंबर पे शुद्धातम है। पंच परमेष्टि देवशास गुरु कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे शुद्धातम है। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भगवान हुए हैं वो शुद्धात्म की शरण लेकर के हुए हैं, और उन्होंने यही बताया है कि यदि तुझे भी भगवान बनना हो तो अपनी शरण ले, निज शुद्धात्मा की शरण ले। गया था ना भगवान के पास, पाशनाथ भगवान के पास, तुमसे लागी लगन, क्या जवाब आया उनका? ले लो अपनी शरण आत्म प्यारा, ले लो रे निज का सहारा। निज का सहारा ले लो, चैतन्य तत्व की शरण ले लो, यही मोक्ष का मार्ग है। और जब तक चैतन्य तत्व की शरण नहीं मिली तुझे, जब तक जिनको चैतन्य तत्व की शरण मिली है उनके नज़दीक बैठ और उनसे चैतन्य की शरण मिल जाए ऐसी कला सीख। समझ में है कि नहीं है? जब तक तुझे मोक्ष मार्ग नहीं मिला, चैतन्य की शरण नहीं मिली, तब तक जिनको मोक्ष मार्ग मिल गया, जो मोक्ष में बैठे हैं, जिनको चैतन्य की शरण मिल गई है, जो सुखी हो गए हैं, उनके पास आ, उनको देख, उनसे सीख। उन्होंने क्या कहा, उस चैतन्य शरण को प्राप्त करने की विधि उन्होंने क्या बताई है, वो अच्छे से समझ, उसका बारंबार विचार कर, निर्णय कर और अनुभव कर और चैतन्य की प्राप्ति कर और सुखी हो। समझ में? यही उपाय है। तो ये तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे? हे उपादेय कोई अन्यथा नहीं कहा तो बताओ। कहने की बात राजू भाई यहाँ पे सीधी सीधी इतनी है कि भाई
जब जैसे किसी का बुरा करना हो ना, किसी का बुरा करना हो यदि, तो लोग झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, धोखा देते हैं। और जब किसी का बुरा नहीं करना हो, सदैव व्यक्ति अच्छा ही सोचता है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा हो, तब भी वो अच्छा ही सोचता है, तो फिर जहाँ कोई मतलब नहीं है वहाँ उसका बुरा क्यों सोचेगा, बात ये कही जाती है। जैसे मैं आपको सिंपल ही उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति सालों से काम कर रहा है किसी की दुकान पे, सालों से किसी की दुकान पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, 10 लाख 20 लाख रुपए पड़े हों बिना गिनती के, लेकिन उनमें कभी कोई कमी नहीं होती है, इतना विश्वसनीय नौकर हो चुका है वो। आज 10 रुपये चोरी हो गए तो उस पर आरोप लगाना उचित है कि नहीं? क्यों भाई, जो 10 लाख नहीं चुरा सका वो 10 रुपये चोरी क्यों करेगा? 10 रुपये में अपनी नीयत क्यों खराब करेगा? मैं वही बात कह रहे हैं। जब ऑलरेडी पक्की बात जो मोक्ष मार्ग की बात है, संसार की बात है, हित अहित की बात है, अब वो सारी बातें उनकी सत्य हैं, तो बाकी बातें असत्य क्यों होंगी? उनसे क्या प्रयोजन है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक कारण हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, लेकिन अपना महात्म्य दिखाने के लिए असत्य कह दिया हो, लेकिन सच बात यह है कि वो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ हैं तो उनको सब पता है, इसलिए उनको पता नहीं हो, ये पॉइंट खत्म हो जाता है। और महात्म्य दिखाने का भाव नहीं है क्योंकि वो वीतरागी, इसलिए कहा ओनली मात्र वीतराग और सर्वज्ञ भगवान ही हो सकते हैं जिनकी वाणी सत्य है, अन्यथा कोई नहीं। अन्य मतों में भी आपको दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, समझ में, लेकिन अन्य मतों में वो बातें झूठी सिद्ध हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं, यही सिद्ध हो जाती हैं। तो क्या करोगे बताओ? क्लियर है? जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वो अप्रयोजन भूत झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, यदि उनका यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्य में भी झूठ नहीं बोलता, वो अप्रयोजन भूत कार्य में झूठ क्यों बोलेगा? सीरियस काम में जब झूठ नहीं बोलता तो फालतू काम में झूठ क्यों बोलेगा? ऐसी बात की जा रही है। इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, यदि उनका यथार्थ भाषित ना हो तो भी दोष नहीं। अब बताओ, पहले तो तू ज्ञेय तत्व को वीतराग सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जान, जिसकी परीक्षा हो उसकी परीक्षा कर ले, नहीं हो तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने कहा है इसलिए 100% सत्य ऐसा जान ले। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी कोई दोष नहीं। यदि क्लियर नहीं हो रहा हो, तेरे समझ में नहीं आ रहा हो, तेरे को नहीं बैठ रहा हो, तो भी कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। मेन तो अपने प्रयोजन भूत आत्म तत्व को जानना है, हे उपादेय की समझ है, हे उपादेय को निर्णय करना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वाधिक का निरूपण किया, वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया, तथा त्रिलोक गुण स्थान मार्गणा स्थान पुराण आदि के कथन आज्ञा अनुसार किए हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों को परीक्षा करना योग्य। अब देखो क्या लिखा, इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वाधिक का निरूपण किया, वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति किया जाए उसी प्रकार कथन किया। न्याय शास्त्र ले लो, चाहे द्रव्यानुयोग चरणानुयोग, स्टार्टिंग से ही आचार्य जहाँ तत्व का निरूपण है, द्रव्य का निरूपण है, जैसे जहाँ परीक्षा होनी हो वहाँ वैसे लिख देते हैं। लेकिन कर्णानुयोग में धवला आदि ग्रंथ लिखे, षटखंडागम आदि ग्रंथ लिखे, बिल्कुल आज्ञानुसार वैसा का वैसा लिख दिया कि ऐसा ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल वैसा का वैसा लगा सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं उस हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य विषय हैं। क्षयोपशम ज्ञान की उसमें बुद्धि नहीं लगती है, जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ का कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ सामान्यतः लगती है वो समझ में आए, जैसे चरणानुयोग का विषय, उसमें परीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों हो सकती? एक मर्यादा तक हो सकती है। लिखा भाई पानी की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं। अब तुम अनंत तो गिन नहीं सकते, तो जितने दिखाई देते हैं उस हिसाब से समझ लेना, हाँ भाई सही है, इतने तो दिख ही रहे हैं, तो सर्वज्ञ ज्ञान में अनंत झलके हो सकते हैं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान में इतना ही दिख रहा है, समझ में आया? इस तरह से परीक्षा कर सकते हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य। अब लिखा देखो, वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का
तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक जैसे हैं वैसे पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना। सामान्य रूप से किसी हेतु मुक्ति द्वारा इनको जानना व प्रमाण नय द्वारा जानना व निर्देश स्वामित्व से और सत्संख्यादि से इनके विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान व मागणा स्थान आदि पुराण आदि व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। बहुत सारी बातें यहाँ कही है। इस पूरे एक पैराग्राफ में ये बताया है 4 अनुयोगों में किसकी परीक्षा हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है, किस अनुयोग को किस दृष्टि से पढ़ना, किस दृष्टि से नहीं पढ़ना। इस विषय पे हम विचार करने योग्य पैराग्राफ है ये। हम कल इस विषय पे बहुत अच्छे से विचार करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।